मध्य प्रदेश में चुनाव का औपचारिक शंखनाद भले न हुआ हो, घमासान शुरू हो गया है। दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज रण में उतर चुके हैं। बीजेपी ने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अपनी पूरी टीम ही मैदान में उतार दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी में संभागीय बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी दिग्गज एक के बाद एक जिलों में जाकर जमीनी हकीकत तलाश रहे हैं और हाईकमान को इनकी रिपोर्ट के बाद प्रत्याशियों का चयन शुरू हो जाएगा। मैदान में बीजेपी के दिग्गज 1 अगस्त नरेंद्र सिंह तोमर, रीवा संभाग, 2 अगस्त नरेंद्र सिंह तोमर, उज्जैन संभाग, 2 अगस्त कैलाश विजयवर्गीय सागर संभाग, 3 अगस्त वी.डी. शर्मा, रीवा और शहडोल संभाग, 4 अगस्त भूपेंद्र यादव, ग्वालियर और चंबल संभाग, 4 अगस्त डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जबलपुर संभाग। इन नेताओं की दौरों और संभागीय बैठकों के बाद बीजेपी संभागीय सम्मेलन करने जा रही है, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय नेता शामिल होंगे। बीजेपी ने हर बूथ पर 51% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करने का टारगेट रखा है। इसके तहत दिसंबर तक बीजेपी प्रदेश भर में अलग अलग रैली, बड़ी सभाएं और रोड शो जैसे आयोजन करेगी। इस दौरान बड़े नेताओं का भी मध्य प्रदेश में दौरा रहेगा और बीजेपी की टीम बूथ लेवल मैनेजमेंट के काम को मॉनिटर करेगी। बीजेपी ने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, तो कांग्रेस फिलहाल अपनी चुनावी समितियों के गठन पर ही व्यस्त है। हालांकि कांग्रेस भी जबलपुर और ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा करा चुकी है, लेकिन सागर में मल्लिकार्जुन खड़गे और शहडोल में राहुल गांधी का दौरा रद्द हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस इस पर आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी राजनीति से बाहर ही नहीं निकल पा रही है, ऐसे में वो चुनाव मैदान में कैसे उतरे। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सत्ता जाने की घबराहट है। देखिए, यही अंतर होता है जमीनी और हवाई नेताओं में, यही अंतर होता है नामदार और कामदार नेताओं में। और यही वो कारण था कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में भी वो जमीन पर नहीं उतरे और आज विपक्ष में भी वो जमीन से गायब है। भारतीय जनता पार्टी अपने सामूहिक नेतृत्व पे आज जमीन पर उतर चुकी है। संभागीय बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, बूथ समिति के अध्यक्ष और अर्धपन्ना प्रमुखों से बातचीत हो रही है और कमलनाथ जी दिल्ली में बैठ के रणनीति बना रहे हैं। तो ये कमलनाथ जी की जो रणनीति है वो सुनिश्चित करेगी कि वे अब दिल्ली या कोलकाता के वासी ही बने, मध्य प्रदेश उनको स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस को किसी की काट ढूंढने की जरूरत नहीं है। जनता खुद भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उनका बिस्तरा और बोरा गोल करके उनको रवाना करेगी। जहाँ तक कमलनाथ जी का दिल्ली दौरा है, मैं समझती हूँ कि तमाम कमेटियाँ बननी हैं, कुछ कमेटियाँ बन गई हैं, प्रचार प्रसार समिति बन गई है, इलेक्शन कमेटी बन गई है और आने वाले दिनों में जो नेताओं के दौरे भी बनने हैं, तमाम जो निर्णय लेने हैं उसके लिए मीटिंग्स हैं, इसलिए वो दिल्ली है। जब भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस बार जनता खुद उनको सबक सिखाएगी और इस भ्रष्ट सरकार को, इस माफिया सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। 1.5 दशक तक सत्ता में रहने के बाद पिछली बार बीजेपी मामूली सीटों के अंतर से सरकार बनाने से चूक गई थी। इस बार वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि उसने प्रदेश और देश के तमाम दिग्गजों को मोर्चे पर उतार दिया है। हालांकि दावा कांग्रेस इस अंदाज में चुनाव लड़ने का कर रही थी जिसमें वो कर्नाटक की तरह प्रदेश के सभी नेताओं के साथ देश भर के दिग्गजों के दौरे कराने वाली थी। देखना यह है कि कांग्रेस कब तक ऐसा कर पाती है और चुनावी जंग में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कौन कितना तैयार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं।
2023 की चुनावी तैयारी कौन पड़ रहा किस पर भारी? क्या चुनावी तैयारी में कांग्रेस पर भारी पड़ रही भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी से दिग्गजों ने संभाला मैदान, कांग्रेस को किस मुहूर्त का इंतजार? क्या किसी आशंका से भारतीय जनता पार्टी ने पहले शुरू की मोर्चाबंदी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बीत चुकी है। दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर राजनीतिक स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतर रही हैं, राजनीतिक दांवपेच आजमा रही हैं। अभी जब तक कि चुनाव में टिकट की घोषणा नहीं होती तब तक सांगठनिक क्षमता की अग्नि परीक्षा होती है। सबसे पहले है प्रत्याशियों का चयन और दूसरा है कहीं ना कहीं किसी स्तर पर पार्टियों में उपजा असंतोष। खासकर जब पार्टी सरकार में होती है या सरकार के रूप में होती है तो निश्चित रूप से असंतोष का स्तर थोड़ा ज़्यादा होता है। कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा खेमा भारतीय जनता पार्टी में चला गया है तो कांग्रेस के पास असंतोष के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में पार्टी का टिकट मिल जाए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारक हो गया है राजनीति में आने का। दूसरा, जिनको मिल जाता है वो फिर दूसरों को मौका नहीं देना चाहते, ये एक और बड़ा कारक हो गया है असंतोष का। तो रोटेशन की प्रक्रिया पार्टियों में कम है। निश्चित रूप से अब संगठन को एक संविधान बनाना पड़ेगा कि भाई 2 बार से ज़्यादा के विधायक, उससे ज़्यादा हो तो सांसद बनो और 2 बार, और फिर उसके बाद पार्टी का काम करो, पहले भी और बाद में भी। लेकिन राजनीति में अब अभिलिप्सा इस स्तर पर है कि लोग बहुत लंबे समय तक काबिज रहना चाहते हैं और उसका कारण है कि वो असंतोष पनपता है। इस असंतोष को थामने भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर टीम नरेंद्र तोमर के साथ काम करना शुरू कर दिया है। अमित शाह जी की निगहबानी में पूरा काम हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, स्वयं मुखिया शिवराज सिंह चौहान दिन रात एक किए हुए हैं। कांग्रेस में जो भी कुछ है, जितना भी है, जैसा भी है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका दारोमदार कमलनाथ पर है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अवनीश भार्गव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, अवनीश जी, बहुत तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, तो आप इस भारी भरकम तैयारी को घबराहट क्यों करार दे रहे हैं? देखिए नवीन जी, 18 साल 4 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को हो गया है। निश्चित तौर पे एक लंबा कार्यकाल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इतने काम करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, यदि आज भी आखिरी 3 महीने में घोषणाएं करना पड़ रही हैं, कार्यक्रम देना पड़ रहा है और खुद चेहरा शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी घोषित नहीं कर पा रही, उनके जो कार्यकाल को वो संतुष्ट नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, कोई के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के लगातार मध्य प्रदेश में दौरे, और तो घबराहट और बेचैनी तो होगी। जब आप 18 साल तक मुख्यमंत्री 4 बार शपथ लेने के बाद आप अपने काम के आधार पर जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, 18 साल की योजनाओं के आधार, नहीं, भ्रम की स्थिति फैला के 18 साल की योजनाओं पे आपको विश्वास नहीं है, आखिरी 3 महीने में पूरी योजनाएं लागू करने की आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की जनता इस बात का आकलन करेगी और सर्वे करेगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो कार्यकाल रहा है वो जनता के बीच ठीक है कि नहीं, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे को आगे लाके भ्रम की स्थिति पिछले तीन चुनाव जो हुए हैं उसमें क्या जनता ने क्या, देखिए मैं आपसे साफ मूंगफली तोली है क्या जनता ने? सरकारों का ही तो कार्यकाल, सरकार का 2018 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं दिया, उनको नकार दिया था। उसके बाद जिस तरीके से सरकार बनी है 2020 में, वो आपको भी पता है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। नोटों के आधार पर सरकार बनी है, जनता ने देखो दोनों को नकार दिया था। बहुमत आपके पास भी नहीं था, बहुमत इनके पास भी। एक बात साफ तौर पे कह दें, जो 157 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी थी वो 109 पे आ गई थी। कांग्रेस जो 67-73 सीटों पे थी, उसका 57 सीटों पे वो बढ़ के 114 पे पहुंच गई थी। दुगने से ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा
लोगों का एक रुख बढ़ा, और उसके बाद जो काम आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता के हित में कर रहे थे, जो चुनाव 2023 का उनका आकलन करते, ये थोड़ी सब्र कर लेते, विपक्ष में बैठने का जनादेश इनको मिला था, बैठ जाते, और अक्टूबर नवंबर 2023 में चुनाव जनता आकलन कर लेती। अब जो घबराहट भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व को हो रही है, वो क्या इनके काम से संतुष्ट नहीं है या संगठन की क्षमताओं पर संदेह। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को विश्वास करना चाहिए। ऐसा अविश्वास कि हर छोटी छोटी चीज़ों में अमित शाह जी आ रहे हैं, हर 3 दिन में यहाँ आ रहे हैं, इंदौर आ रहे हैं, बार बार संभाग की बैठकों में जा रहे हैं, कह रहे हैं संभाग में चेहरा होगा, तो क्या चेहरा अमित शाह जी का ही घोषित कर रहे हैं? छोटी छोटी चीजों में क्या मतलब, ये भी पूछ रहे हैं कि मतलब क्या कार्यकर्ताओं को पूरी पर आंखें निश्चित तौर कितनी संख्या में पे दे रहे हैं? मैं नवीन जी साफ तौर पे आपसे कहना चुनाव चाहता हूं, प्रबंधन सरकारी में तो मशीनरी का दुरुपयोग, मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है, वो टेंट तंबू, केंद्र सरकार का जो मंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरीके से हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का किराया दे रही है, 14 करोड़ रुपए 2 महीने का किराया दे रही है, तो ये सरकार का, जनता का जो पैसा है वो सरकारी धन का दुरुपयोग तो हो ही रहा है मध्य प्रदेश में। जी जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नेहा जी, ये जो आपकी तैयारी है, इतनी तैयारी भी मतलब अति सर्वत्र वर्जित, कांग्रेस कह रही है ये तैयारियों की अति है, कांग्रेस इसको तैयारियों से ज्यादा घबराहट के तौर पर देख रही है। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और इसीलिए हम कैडर बेस्ड पार्टी कहलाते हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, वो सभी अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं और इसीलिए भावना वही रहती है कि चुनाव छोटा हो बड़ा हो। आपने देखा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगा था। ये विधानसभा का चुनाव है फिर तो ये स्वाभाविक सी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है और आप सब जानते हैं और पत्रकार बंधु तो कहते भी हैं कि चुनाव हम जीते या हारें, भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती, क्योंकि हम 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष रहते हैं। आज दिवालियापन उस पार्टी के लिए है जो देश की 135 साल पुराना दल कांग्रेस है। आप देखिए कि राहुल गांधी जी तो चेहरा दिखाने लायक बचे नहीं, गिनती गिन के गए थे 1 से लेकर 10 तक की, और 1 से लेकर 10 तक की गिनती में जब एक भी वादा पूरा नहीं किया, 3 प्रदेशों के चुनाव से पहले आए, कहीं पर गंगा जल लिया, कहा शराब की बंदी करूंगा, मध्य प्रदेश आए, कहा किसानों का कर्जा माफ करूंगा, और इस प्रकार की अनेकों जो वादा किया था, अब किसको आगे किया? बहन प्रियंका गांधी जी को किया है। कौन प्रियंका गांधी? वो कौन चुनाव का गुड़ देकर जा रहा है? वो प्रियंका गांधी जिन्होंने एक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा है, जो कभी संवैधानिक पद पर कहीं पर नहीं रही हैं। स्थितियां ये है कि राहुल गांधी जी बार बार अपना दौरा निरस्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता को चेहरा कैसे दिखाएंगे? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले थे, खड़गे जी ने अपना दौरा को निरस्त कर दिया। सोनिया गांधी लास्ट टाइम कब आई थी मुझे ये जानकारी नहीं है, मुझे याद नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता को याद हो तो जरूर वो इस पर रोशनी डालेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के ही एक युवा ने आवेदन दिया था गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड को कि अगर कोई इस देश की राजनीति में ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है जिसके नेतृत्व में सर्वाधिक चुनाव हारे गए हैं तो वो राहुल गांधी हैं। अपने कार्यकाल में 27 चुनाव हारे थे। तो अंतर आप समझिए कि एक और 135 साल पुरानी पार्टी जिसके पास नेता, नीति, नेतृत्व नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के पास अपार नेतृत्व है। इसलिए यहां पर आपको मोदी जी भी दिख रहे हैं, अमित शाह जी भी दिख रहे हैं, नड्डा जी भी दिख रहे हैं, उसी प्रकार से शिवराज जी भी हैं, वीडी शर्मा जी भी हैं, हितानंद शर्मा जी भी हैं, और लगातार आप देखिए केंद्र से भी जिस तरीके से नेतृत्व आ रहा है, भूपेंद्र यादव जी हैं, अश्विनी जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। एक लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के पास, जिनके पास नीति है मध्य प्रदेश को जो बीमारू से सुचारू बनाया और सुचारू से स्वर्णिम की ओर लेके जा रही है। सुरेश शर्मा जी, देखिए अब चूंकि आप तो बहुत समय से कई चुनाव आपने देखे हैं, पहली बार ये ऐसा चुनाव है जिसमें दोनों दल जो है वो विपक्ष हैं और दोनों दल सरकार के तौर पर है। पहली बार ऐसा है कि एक पार्टी में दल बदल होता रहा है इक्का दुक्का, लेकिन पूरे का पूरा धड़ा मिला हो, ये भी पहली बार हुआ है। तो इस बार जो चुनाव है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा कि ये पहले जैसी व्यवस्था नहीं है, तो पहले जैसी क्षमताएं क्यों हो, पहले जैसी कार्यप्रणाली क्यों हो, तो उनका जो जोर आजमाइश है वो थोड़ी सी दोगुनी चौगुनी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये उनकी घबराहट है। अब आपसे समझना चाहता हूं कि है वस्तुतः क्या?
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने 2018 में जो गच्चा खाया था, उसका उसका भय तो है जी। और उसी भय से निकलने के लिए और कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार का भ्रम पैदा ना हो, उसके लिए अभी से ही अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। ये भी उतना ही सच है कि 2003 के बाद के चुनाव यानी 2008, 13 और 18 इस चुनाव में कांग्रेस जितनी सक्रिय इस बार है, इतनी इससे पहले कभी सक्रिय नहीं रही। इसलिए इस बात को कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सक्रियता कमलनाथ जी के कारण है, क्योंकि आर्थिक संपन्नता है, थोड़ा बहुत उनको मदद हो जाती है, तो कांग्रेस में सक्रियता दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव में खुद कमलनाथ जी थे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि चूंकि मध्य प्रदेश में पिछली बार 2018 में कमलनाथ जी नया चेहरा थे, उनका काम कभी मध्य प्रदेश ने देखा नहीं था। दिल्ली में जब वो मंत्री के रूप में थे तो उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी मध्य प्रदेश में, और तो और भाजपा के गोरजी वगैरह सब प्रशंसा करते थे। तो लोगों को ये लगा कि नहीं, एक नया चेहरा है, इन्हें आजमाया जा सकता है, और उन्होंने कर्ज माफी का नारा दिया जिसको बड़ा आकर्षण हुआ। लेकिन उसमें बस राजनीतिक समीक्षा वाली बात यह है कि इतने बड़े चमकदार चेहरे, इतने बड़े चमकदार नारे के बावजूद भी मध्य प्रदेश अपनी परंपरा को तोड़ करके हंग असेंबली तक ही सीमित रहा। इसलिए ये एक बात सामने आ चुकी है, कमलनाथ जी एक बार आजमाए जा चुके हैं, और उनका आउटपुट क्या रहा ये बहुत कोई इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका जो आउटपुट है वो अब अन्य सरकारों के साथ, पहले 2003 की चर्चा करते थे, अब 2003 की चर्चा नहीं होगी, अब केवल 18 महीने की चर्चा कर लेंगे तब भी पर्याप्त हो जाएगा। अब एक दूसरा पक्ष है, ये तो कांग्रेस का पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष भाजपा का है। भाजपा का पक्ष में एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है। पहली, सरकार के बारे में एंटी इनकम्बेंसी है, और दूसरी, सरकार के बारे में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो जनता के बीच में कितनी है, कितना उसको संभाल पाते, ये एक विषय है। लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी कार्यकर्ताओं में भी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा हो गई, कुछ कांग्रेस से आ गए, कुछ वैसे सदस्यता ज्यादा हो गई, लोगों की गतिविधियां ज्यादा हो गई, तो एक विधानसभा सीट पर 8-8, 10-10 लोग जो है दावेदार हो गए। तो उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, यानी उनसे जो नाराजगी है, उसके बारे में सोचिए। मुझे एक भाजपा के नेता का फोन आया और मुझे उन्होंने कहा कि अमित शाह जी आए थे इंदौर में, आपको मालूम है? मैंने कहा वो तो सबको मालूम है, वो बड़ी खबरें छपी हैं। बोले जिन 18-20 लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है कार्यकर्ताओं में, उन्हीं 18-20 लोगों से मिलकर के चले गए वो। आपने 50,000 की संख्या इंदौर के अंदर कार्यकर्ताओं की देखी, उनको उन्हीं 18 लोगों ने भाषण दिया जिनके खिलाफ कार्यकर्ताओं में एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कार्यकर्ताओं के बीच में चल रहा है। उसको साधने का काम कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ कार्यकर्ताओं में इतने दिन की सरकार की निराशा, नाराजगी है। आज दूसरी बात बड़ी गंभीर है, नेहा जी इसका जवाब देंगी, मुझे लगता है देना चाहिए इसका जवाब। अभी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है कि जो भाजपा में आएंगे उनके बारे में विचार किया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कांग्रेस से आए हुए 4-5 लोग ऐसे हो गए जिनका नाम भी मुझे मालूम है, वो भाजपा में शामिल तो हो गए और भाजपा में दायित्व भी ले लिया, उनको काम भी दे दिया गया, लेकिन वो कांग्रेस के कार्यालय में बैठे मिलते हैं। तो अब ये जो अंदर की बातें जो बाहर जा रही हैं और कांग्रेस कार्यालय में खास तौर से जा रही हैं। आज मैं आपके चैनल पर एक बात और कह रहा हूं, मुख्यमंत्री निवास में काम करने वाले, मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले लोगों ने 18 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में कमलनाथ जी के लिए काम किया था और वो वापस मुख्यमंत्री जी के लिए काम करने लग गए। तो ये जो मुखबिरी का दौर है, इधर का उधर जाने वाला, ये भाजपा की बड़ी चिंता है और इस चिंता के लिए नरोत्तम जी के नेतृत्व में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। तो ये बहुत चुनाव जो 2023 वाला है, ये बहुत सामान्य चुनाव नहीं है। इस चुनाव को इसीलिए दिल्ली ने अपने आप में टेक ओवर किया है। जी, लेकिन सवाल अवनीश जी खड़ा ये होता है कि निश्चित रूप से निर्विवाद नेता हैं कमलनाथ जी नेतृत्व करने के लिहाज से। जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो चाहे अजय सिंह जी हों, चाहे गोविंद सिंह जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे आपके प्रभारी जेपी अग्रवाल जी हों, किसी ने भी स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कमलनाथ जी। मुख्यमंत्री पद पर मेहनत उनसे नवीन जी जी
अभी प्रियंका जी ग्वालियर आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि विकलांगों की जो समस्या उसको लेकर कमलनाथ जी निर्णय करेंगे। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री और पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी ने अभी कहा है कि हमारे नेता कमलनाथ जी हैं और मुख्यमंत्री वही होंगे पूरे प्रदेश में। नवीन जी, पूरे मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता से लगा के पूरा नेता दिल्ली का नेतृत्व, निश्चित तौर पे कह सकता हूं सिर्फ कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और कोई भी मुख्यमंत्री दूसरा ना होगा, कोई दावा पेश होगा। ये बात तय हो चुकी है पूरी तरीके से, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। ये बात जनता भी जानती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जानता है, ऊपर के नेता भी जानते हैं, हमारे जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा मुख्य एजेंडा जो कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने काम किया है, चाहे किसान कर्ज माफी का हो, 100 रुपये 100 यूनिट बिजली हो, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बात हो, गौशाला के लिए जो बहुत ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश में हुआ, उन सबको लेके एक के बाद एक जो निर्णय होते जा रहे थे और जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहे थे, वो हमारा मुख्य मुद्दा है कि कमलनाथ जी के 15 महीने और इनके 18 साल की तुलना कर लें तो प्रदेश कहाँ खड़ा है, रोजगार के अवसर कहाँ। आप वो ही नहीं, अवसर तो आप चूकते और टमाटर कितना महंगा है, लेकिन आप देखो आप अभी भी कविता नहीं गा रहे हो, लाल टमाटर खाऊंगा लाल लाल बन जाऊंगा। अब तो खा नहीं सकते तो आंखें ही लाल लाल करो, कुछ करते तो नहीं हो ना। देखिए नवीन जी, अभी ये होते तो गले में लटका लिए होते टमाटर भाई। मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है ये नाटक नौटंकी करते हैं। अच्छा। जिनका जमीनी धरातल से कोई मतलब नहीं रहता, ये सिर्फ चुनाव के लिए आते हैं, सत्ता पे इसलिए हासिल होना चाहते हैं, सत्तासीन होकर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे सत्ता में सीन? देखिए नवीन जी, जनता के लिए काम करना, देश का निर्माण जिस कांग्रेस पार्टी ने किया, आजादी की लड़ाई लड़ी हो, जिस पार्टी ने कुर्बानी दी हो, जिसने खून की गोली बम किया, इंदिरा जी से लगा के राजीव जी ने कुर्बानी दी हो, देश का निर्माण सिर्फ देश के लोगों ने किया। इस बात को मैं मानूंगा नहीं। देश में भारतीय जनता पार्टी के देश का निर्माण देश के लोगों ने किया, जो प्रदेश के हित में काम देश कर का निर्माण देश के लोगों ने किया। विभाजन जरूर राजनीतिक दलों ने। नेहा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, 2020 में जो कमलनाथ जी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके गिराई थी, तो वो सत्तासीन किस लिए होना चाह रहे थे? उन्हें क्या गरीबों का दर्द था या कुछ काम करना था, या इन्हें 3-4 साल में उन्हें गरीबों का दर्द हो या पेट का दर्द हो, समाज बेचैनी क्यों? नवीन जी बेचैनी क्यों? सिंधिया आपके साथ आ गए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपके साथ आ गए, बेचैनी क्यों है नेहा जी? बेचैनी सब कुछ तो आपके पास है, डर किस बात का? डर किस बात का? बेचैनी घबराहट। अद्भुत है कि कांग्रेस ने 75 सालों में केवल जनता को मूर्ख समझने का काम किया है। जनता मूर्ख नहीं है। देखिए अवनीश जी, एक बार बीच में ना बोलिएगा, क्योंकि मैं अनुशासन के साथ में डिबेट करती हूँ, आप बीच में ना बोलिए कृपया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएनडी की समस्त जनता से तो मैं ये कहूंगी कि शायद आपको ना पता हो या पता भी हो, अवनीश जी को नहीं पता है कि उनकी पार्टी का फाउंडर मेंबर कौन था। एक अंग्रेज, ये कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, एक अंग्रेज फाउंडर मेंबर जो एलन ऑक्टेवन होम नाम है, ये इनका फाउंडर मेंबर है और अंग्रेजों के झंडे के नीचे खड़े होकर इन्होंने शपथ लेने आपके भारतीय जनता पार्टी का किसने कड़वा लगा? भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोला। ये दिखाता है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का। अरे मेरी बात बोल लीजिए, मेरा समय मैंने आपको दिया, बोलिए। मेरी बात बोलिए। अरे आप ये बातें करने का मतलब 1857 में लक्ष्मीबाई के साथ कौन कांग्रेसी था? ये कोई बात है क्या? कांग्रेस की विचारधारा थी, कांग्रेस का खून था। अब आप कहो कि नहीं, वो घोड़ा जो था वो कांग्रेसी विचारधारा का था। ये बात कर रही थी, ये बात नहीं, ये सच्चाई है जो अंग्रेजों के साथ। अब आप थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, मानिए सुनिए, क्या था जब देश आजाद करना था तब एक संगठन बना, उसका नाम कांग्रेस था, वो राजनीतिक संगठन नहीं था। अब 1857 में उसके पहले मंगल पांडे जी, ये सब। अब ये अद्भुत है कांग्रेस की सत्ता में लुप्तता जो है शुरुआत से, नेहरू जी के समय से आप देखिए, ये इतना अद्भुत है कि अंग्रेज से लड़ रहे थे और अंग्रेज इनका फाउंडर मेंबर हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस की केवल 2 गारंटी है, एक परिवारवाद और दूसरा करप्शन। तो हमने देख लिया कि ये दोनों जिस तरीके से हावी है। पूर्व में कौन थे? बंटाधार श्री दिग्विजय सिंह जी, और अब कौन आए थे 15 महीने के लिए? करप्टनाथ कमलनाथ जी। 15 महीने की सरकार में नवीन जी 3 महीने मात्र हुए थे और 230 करोड़ रुपए का इन्होंने हवाला भी कर दिया, हवाला कर दिया। और जो कमलनाथ जी के निवास से सोनिया जी के निवास तक दिल्ली में वो पैसा पहुंचाया जा रहा था,
पोषण आहार घोटाला कमलनाथ जी ने कर दिया, संबल योजना कमलनाथ आ रहा हूँ आपको। नहीं, ये तो दिखा रहा है ना, क्यों बीच में बोलना पड़ रहा है? बीच में बोलना इसलिए पड़ रहा है, मैंने आपकी सारी आलोचना दूंगा, मैंने आपकी सारी बात सुनी, मैंने आपकी सारी बात सुनी। एक मिनट आपको इसलिए कड़वा लग रहा है क्योंकि हकीकत जनता के सामने जा रही है। परिवारवाद कहते हो, नवीन जी, मैं नहीं करूंगी। एक मिनट सुनिए तो, एक मिनट सुन लीजिए। कड़वा लगता है जब सच्चाई सामने आती वो तो ठीक है, नहीं, कड़वा लगता है जब सच्चाई आप सामने आती है। आप अंग्रेज फाउंडर मेंबर है और उसी से लड़ाई कर रहे हैं, ये तो अद्भुत है, ये तो देश के इतिहास में अद्भुत है। आरएसएस लेती थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, नवीन जी 15 महीने सरकार रही, आते ही 18,000 जो है 1 महीने के अंदर, मैं वर्सेस में बहस नहीं पेंशन लेते थे, आप बोलिए। अंग्रेजों की पेंशन पे हिंदू महासभा आप बोलिए, आप बोलिए, राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र आप लगातार बोलिए और आधा घंटा आप ही बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अंग्रेजों से पेंशन लेने का काम 18,000 ट्रांसफर ग्रेड 1 के अधिकारियों के लिए किया। 60 रुपए 18,000 ट्रांसफर केवल किसलिए? क्योंकि इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकते थे, पर ट्रांसफर उद्योग चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का भी दूसरा क्या किया? शहरी बेगा बहनों के 1,000 रुपए बंद कर दिए। सब अंग्रेजों के करप्टनाथ ने जिस तरीके से वापस से बंटाघाट 2 दोहराने का काम किया, ये जनता जानती है। आंदोलन को खत्म करने का काम संघ और मुस्लिम लीग और इसीलिए अंग्रेज को फाउंडर मेंबर बना दिया, सत्ता के लिए लड़ते, इसलिए अंग्रेज के झंडे में शपथ ले ली, सत्ता लोलुपता। आप हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की बात इसलिए करते थे, इसीलिए प्रधानमंत्री अंग्रेज को आपने बना दिया अपना फाउंडर मेंबर। आपका स्वतंत्रता संग्राम में कोई इतिहास नहीं रहा, आप अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के साथ हो गया चिल्लाना, तो मैं थोड़ा शांति से बोलूं। क्या गलत? आप देखिए 18,000 तो बोल सुन तो अद्भुत है नवीन जी, अद्भुत है, सारे तर्क अद्भुत है। बोलना होती अंग्रेजी फाउंडर मेंबर अंग्रेज से ही लड़ रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात वहीं से शुरू करूंगी जहां पे आपने इंटरप्ट किया था, और बार बार बोलूंगी क्योंकि आपने गुमराह करने का काम किया देश को आज तक। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 18,000 आपने ग्रेड 1 ऑफिसर्स के ट्रांसफर कर दिए आते ही, सरकार बनाते ही। 3 महीने हुए नहीं थे, 230 करोड़ का गबन कर गए आप मध्य प्रदेश की जनता के साथ, जिसका पैसा कमलनाथ जी के निवास से लेकर सोनिया जी के निवास तक मिला। चौथी महत्वपूर्ण बात है पोषण आहार का पैसा राज्य में आपकी सरकार है, आप जेल में डालिए। 5वीं महत्वपूर्ण बात है आपने स्कूटी का पैसा खा लिया, आपने लैपटॉप देना बच्चों को बंद कर दिया। इनकी केवल 2 ही गारंटी है, परिवारवाद और करप्शन। कांग्रेस मतलब परिवारवाद हो गया। चुनाव समिति में अवनीश जी हो गया, अवनीश जी हो गया, अवनीश जी हो गया, अवनीश जी हो गया। बहुत सर संक्षिप्त प्रतिक्रिया अवनीश जी, आज क्या है थोड़ा अंतिम संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर, बहुत छोटी प्रतिक्रिया सर। अच्छा मुझे देना है? जी जी, अब वो तो थोड़ा अब औपचारिकता तो सर करानी पड़ेगी। हाँ, अब तो वो नेक समझ लीजिए आप इस चर्चा। नहीं, मैं बहुत जल्दी में अपनी बात कह रहा हूँ। जी जी, हम 4 लोग आज की डिबेट में बैठे हैं जी, चारों का जन्म आजादी के बाद हुआ है जी, और हम टिप्पणियां सावरकर पर कर रहे हैं और बाकी लोगों पर कर रहे हैं जी। तो एक तो विचार करने का विषय मतलब मैं भी तो यही सोचता हूं, बताइए योगदान ही नहीं है मेरा कोई देश क्या जाए। जिस मोहल्ले से हम निकले नहीं, मेरे को कह बोलने दीजिए प्लीज जी, जिस मोहल्ले से हम नहीं निकले हैं उसकी हम बातचीत कर रहे हैं। मुझे केवल एक लाइन जो अवनीश जी की बात पर कहना है कि भारत की पहली संविध सरकार बनी थी जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो नेहरू मंत्रिमंडल में मिनिस्टर थे, और वो सरकार जो है नेहरू जी की नहीं थी बल्कि राष्ट्रीय सरकार थी, उसमें सभी दलों के नेता थे। तो जब यदि मान लो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं थे तो राष्ट्रीय सरकार में शामिल होने का औचित्य क्या था? एक तो सवाल सबसे बड़ा ये है। दूसरी बात ये है कि 5 मार्च 1931 का एक समझौता पढ़िए जिसमें क्रांतिकारियों के विरुद्ध गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया है। ये सब बातें इतिहास की हैं, उनको मत लाइए। केवल सावरकर का रट्टा लगा लेने से काम नहीं चलता। आप मध्य प्रदेश के चुनाव पर आइए और मध्य प्रदेश के चुनाव की स्थिति ये है कि एक तरफ बड़ी फौज, ज्यादा कार्यकर्ता और नेताओं वाली फौज है, एक तरफ कमलनाथ जी की एक मेव वाली फौज है। इसके अंतर को आप पाटने की कोशिश करिए और ये चुनाव 2023 का है, सावरकर के नाम पर नहीं लड़ा जा सकता। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एक तरफ कमलनाथ कांग्रेस है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की छवि को लेकर रण में उतरी है। तो निश्चित रूप से इस बार चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प है।
इस बार चुनाव साख और नाक का है, कमलनाथ जी के करियर का है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी मैजिक है उसकी अग्नि परीक्षा का भी है। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।